जब मेरा 21,000 रैंक आया है तो मैं लास्ट तक जो है वो लड़ूंगा आईआईटी एनआईटीज बेस्ट कॉलेज को चूज करने के लिए। तो यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। आपको अपनी प्रेफरेंसेस लिस्ट बना के रखनी है। यहां पे अप्लाई करने के बाद 1 महीने का आपके पास समय है जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। सारे चाहिए आईआईटीज? नहीं चाहिए। अब जितने आईआईटीज चाहिए वो रखो, उसके बाद आप एनआईटीज जो चाहिए वो रखो। आफ्टर दैट फॉलोड बाय पैक को डाल लीजिए, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट डाल लीजिए, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो हायरार्की चॉइस फिलिंग बना लीजिए। अब 1 महीने में आपका जो समय जाएगा वो कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करने में ही जाएगा। +1 +2 शुड बी फ्रॉम द चंडीगढ़। उसी बच्चे को मिलेगा डोमिसाइल के बेसिस के ऊपर, जो वो यूटी पूल का कोटा आपको नहीं मिलेगा। +1 +2 अगर आपकी चंडीगढ़ से है देन यू आर एलिजिबल टू गेट द यूटी कोटा। फिर यहां पे अब यूटी कोटा की काउंसलिंग, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। पंजाब में एक हेड कॉलेज एनआईटी जलंधर, सीएससी में एडमिशन लेनी है। सीएससी में सीट्स कितनी है? मान लीजिए जो वो 60 सीटें हैं, 60 सीट है तो 60 में से 50% सीट्स जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए जो वो रिजर्व है जो पंजाब से हैं। पटियाला की पोर्टल आई थिंक स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसमें एक बार वेबसाइट को जरूर गो थ्रू कर लीजिए। आई थिंक 11 या 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। जैसा कि जब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन और उनकी होप्स जो हैं वो भी साथ में बढ़ जाती है। तो उन्हीं एक्सपेक्टेशन को हर साल जो है वो डिनाई करते आ रहे थे और सबकी एक्सपेक्टेशन होती है जब वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो पेरेंट्स बोलता है कि सर हमारा एक बच्चा जो है वो डॉक्टर है, दूसरा बच्चा इंजीनियर बनने जा रहा है। आपने एक बच्चे की हेल्प किया और दूसरे बच्चे की हेल्प कैसे नहीं कर पाओगे? तो उसी को देखते हुए हर बार जब वो डिनाई करते थे। सो प्लान किया है, अभी हमारे पास बिजी शेड्यूल चल रहा है बिकॉज वी आर द हाईली स्टक्ड इन द नीट काउंसलिंग सीरीज। जो मेरी वीडियोस बन रही है नीट काउंसलिंग सीरीज की उसका भी काफ़ी बैकलॉग हो चुका हुआ है। काफ़ी कॉलेजेस जो वो स्लो चल रही हैं। बट जब जेई का रिजल्ट आया है तो सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि सर एक बार गाइडेंस दे दीजिए हमें, जैसे आप नीट की गाइडेंस देते हो तो वैसे जेई की भी गाइडेंस दे दीजिए सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी काउंसलिंग प्रोसीड जो वो कर लाएं। ठीक है, सो एज पर ऑन योर डिमांड्स फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई सालों से जो वो कॉल्स जो आती थी पेरेंट्स की कि सर जेई की काउंसलिंग के बारे में भी बताइए। कोई भी नहीं बताता जेई मेंस की काउंसलिंग के बारे में। हमारा वो भी बच्चा है, देखो हमारे लिए तो दोनों सेम है। नीट की काउंसलिंग में यूट्यूब भरा पड़ा और जेई के लिए काउंसलिंग में कोई भी जो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम उनकी गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो काउंसलिंग हैंडल कर पाए। बिकॉज देखिए जेई का भी एक अलग डोमेन है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डोमेन्स है, इवन कि बहुत ज़्यादा काम डेप्थ में करना पड़ता है। ठीक है, सो फुल एंड फाइनली एक गाइडेंस यहाँ पे मैंने काउंसलिंग सर्विसेज अभी तो नहीं स्टार्ट की हुई है, बट एज ए गाइडेंस, एज ए हेल्पिंग, मैं आपको हेल्प हो जाए सो दैट कि आपको काउंसलिंग करने में हेल्प हो जाए। बिकॉज मेरे पास आई एम क्वाइटली स्टक्ड इन द नीट काउंसलिंग में। आपको पता ही है नीट यूजी और पीजी इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके साथ साथ ही जेई के लिए गाइडेंस की जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं सो दैट ये एक ऐसा आपके लिए वीडियो बनाया जो सो दैट कि आपको अच्छी इसमें गाइडेंस मिल जाएगी, आपको एक वे आउट रोड मैप बन जाए। बिकॉज आपका रिजल्ट आया जेई मेंस का, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना, बीइंग एज इन पंजाब तो हमें जीएनडीयू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, हम थापर में भी लेना चाहते हैं, पैक में भी लेना चाहते हैं। देखो हर कॉलेज बच्चा जब उसका अच्छा रैंक आता है तो वो हर कॉलेज में ट्राई करता है। तो इसकी भी कॉलेज की जो प्रोसेसिंग है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहाँ अप्लाई करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय दिस वीडियो। इस चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। न्यू कॉल्स हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे के लिए वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए काम किया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिकॉज कभी भी फ्यूचर में जैसे मेरी वीडियोस आती है तो आपको उससे नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए कि आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको कैसे कैसे काउंसलिंग हैंडल करनी है। सो सारा कुछ इसमें मैं बताऊंगा कि क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहेगी नॉन मेडिकल स्टूडेंट जिनका जेई का रिजल्ट आ चुका हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंजीनियर्स होते हैं। अब आपने +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल से जो वो
किया है, नीट जेई का एग्ज़ाम दिया, आपका स्कोर आया 300 में से किसी बच्चे का 92 परसेंटाइल है, किसी का 93 परसेंटाइल है, रैंक आया है 10,000 आया है, 1 लाख आया है, 2 लाख आया है, जो भी आपका रैंक आया तो उसके बेसिस के ऊपर ही आपको जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगी। बेसिकल जो फंडा क्या है नॉन मेडिकल में, ये जो प्रोसेस है दैट इज, ये जो लड़ाई है, ये 300 नंबर की जो लड़ाई है दैट इज फॉर द इंजीनियर्स। इंजीनियर्स जो है वो देखो साफ इजी लैंग्वेज में बताता हूं सो दैट कि पेरेंट्स कंफर्टेबल रहेंगे इंजीनियरिंग की काउंसलिंग को समझने के लिए। 3 तरह के इंजीनियर पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। लाइक फर्स्ट वन इज द IITians, सेकंड वन इज NITians एंड द थर्ड वन इज द अदर्स। अदर्स में सारे आगे, गवर्नमेंट फंडेड भी आगे, सेमी गवर्नमेंट वाले भी आगे, स्टेट गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कंसिडर कर लिया मैंने अदर्स के अंदर। तो 3 सेगमेंट में मैंने इंजीनियर्स को जो वो डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है, पहली चीज बता दूं कि काफी बच्चों के दिमाग में होता है कि जब वो IIT का मतलब एक ड्रीम है, वाकई में ही वो ड्रीम ही है। ऐसा नहीं है। IQ लेवल के बेसिस के ऊपर +2 में आपको, आपके पास जो अगर आपकी IIT में एडमिशन नहीं हुई तो इसका मतलब तो आप लड़ाई ही दुनिया की जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हार चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर्स जो वो NIT से भी निकलते हैं, इंजीनियर्स जो वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी से भी निकलते हैं, और इवन की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो IITian इंजीनियर्स ही दुनिया में जो होते हैं, NITs का कोई वजूद ही नहीं है, अदर्स प्राइवेट वालों का कोई वजूद ही नहीं है। दिस इज द रॉन्ग, पहली बात तो बता दूं। हाँ, एंटर करने के लिए लड़ाई है, बिकॉज जेई इज ए लॉजिकल एग्जाम है। दिस इज नॉट द सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली ए रिजेक्शन प्रोसेस। रिजेक्शन प्रोसेस, जब सिलेक्शन प्रोसेस वो होता है जब 100 बंदों में से 80 बंदे आप लोगों ने चूज करने हो तो उसको हम सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। बट जब ऐसे ही अगर 100 बंदों में से अगर आपने जो 25 लाख बंदों में से 1 लाख बंदा चूज करना है, 10,000 बंदे चूज करने हैं, तो ये रिजेक्शन प्रोसेस हुआ। दिस इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? तो ऐसा IQ में डिफरेंस जो वो स्टार्टिंग में जरूर में भी होता होगा। +2 में इनके मार्क्स कम आए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो जिनको CSE में IIT बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिली, उनकी IIT में NIT में एडमिशन नहीं मिली, उनको गवर्नमेंट फंडेड में मिल गई या प्राइवेट में मिल गई। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जब वो +2 में थे तब उनकी IQ लेवल में भी शायद डाउन हो सकता है एज कंपेयर टू IITian। बट जिस दिन जो वो इंजीनियर बन गया, वो जब वो 4 साल उसने निकाल दिए, सो 90% का जो वो गैप था ना वो कवर हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, इंजीनियर बनना है सो कॉलेजेस के लिए जहां पे भी आप, हाँ आप ट्राई जरूर कीजिए कि गवर्नमेंट में मैक्सिमम जहां जहां पे भी आपको मिलती है उसके लिए ट्राई जरूर कीजिए। प्राइवेट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं इसमें, आई जस्ट वांट, मैं इक्वलाइज नॉर्मलाइज जरूर कर रहा हूं, प्रेशर जो वो रिलीज कर रहा हूं। बच्चे बहुत टेंशन में है कि मुझे मेरा IIT नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरे को NIT में एडमिशन मिलेगा, बट मैंने तो IIT में जाना। ओ भाई नहीं, जो अपना जो आपके पास है ना वो NIT में भी निकाल लेगा, तू IIT में जो जाके निकालने में कोई 30 मार्क खान नहीं बन जाना तूने। क्लियर है? सो द थिंग इज दिस, IITian NITians और अदर में एंटर करने के लिए जब आपका रिजल्ट आ चुका हुआ है, सो एक बार गो थ्रू करते हैं। आपका सबका रिजल्ट आ गया है, जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका हुआ है। उसके बाद जेई का एडवांस का एग्जाम होगा, जो कि इसका जेई के एडवांस की अभी डेट आई थिंक सो आनी है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में, मई में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। 17 आई थिंक मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा, और 1 जून को अप्रोक्सीमेटली इसका टेंटेटिवली रिजल्ट आ जाएगा। जब 1 जून को इसका रिजल्ट आएगा, देन आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड ऑफ द जेई। अब कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है? देखो इंजीनियर्स तो बड़े हैं, देखो पूरे इंजीनियर्स भरे भरे पड़े हैं। हर एक इंडिया के अंदर जो वो IIT रोपड़ है, IIT जोधपुर है, IIT कानपुर है, पटना है, इंदौर है, भिलाई है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद, तिरुपति, मद्रास, ऐसे IIITs भी हैं, ठीक है, NITs भी हैं, सारे कॉलेजेस हैं। बट कहाँ पे एडमिशन लेना है उसके लिए जो वो काउंसलिंग प्रोसीड कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ये पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है आपको। क्लियर? लाइक 23 IITs वर्किंग, क्वाइट वर्किंग है। सेकंड 31 जो वो NITs वर्किंग है। इसके साथ IIITs भी 26 IIT जो वो IIITs है। 30 जो वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। इनकी जो काउंसलिंग करवाने वाले, इनमें सबकी जो काउंसलिंग करवाने वाली जो बॉडीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे लाइक, सॉरी, ये वाली मैंने आपको बता दिया, ये देखो, हाँ
ये ना, ये सारी की सारी जो काउंसलिंग प्रोसीड करती है। अब इसके अलावा एक सेकंड बताना, मैं ये वाली देखो स्लाइड। देखो जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये 4 बॉडीज हैं आपके, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं बिकॉज ये इस स्लाइड के अंदर मैं जो भी इस नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली मैं इसको उनको फोकस भी कर रहा हूं। ज्यादातर इसमें पंजाब जो वो डोमिसाइल जो वो डोमिनेटेड कॉलेजेस में दिखाऊंगा। इसमें जौसा, एक जौसा बॉडी है। अगर आपको किसी को भी इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेनी है, इन कॉलेजेस के अंदर लाइक आईआईटी में लेनी है, एनआईटीज में लेनी है, आईआईटी ट्रिपल आईटीज में लेनी है, गवर्नमेंट फंडेड लाइक जैसे पैक हो गया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट्स हो गया, तो ये अगर इनके अंदर कहीं पे भी आपको एडमिशन लेनी है तब तो आप लोगों को वेट करनी है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग प्रोसीड कौन करवाता है? वो करवाएगा इनमें से कोई भी जो भी इसमें एडमिशन लेनी है तो वो करवाएगा जौसा। इसकी वेबसाइट जो वो ओपन होएगी, जैसे ही आप इसकी जो वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आपके बाद जो वो आ जाएगी। इस वेबसाइट में आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट, जैसे एनटीए की वेबसाइट है वैसे ही है, एनटीए नीट की वेबसाइट है वैसे ही जोसा की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने अपने आप को जो वो क्रेडेंशियल जो वो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। ये प्रोसेस रहेगा आपका एडमिशन प्रोसेस का, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोसेस, सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बट अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को एज ए फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एज ए एग्जाम्पल दे के समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल देके आई थिंक आपको बेटरली समझ आ जाएगी। मान लीजिए कि मेरा रैंक है 21,000 रैंक है। अब 21,000 रैंक आया है तो मुझे अप्लाई कहां करना, और मैं पंजाब, मान लीजिए मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है, पंजाब का डोमिसाइल है, रैंक मेरा 21,000 है, देन व्हाट शुड आई डू? तो मैं जोसा में भी अप्लाई कर सकता हूं, जोसा में अप्लाई करूंगा। अगर मैं आईआईटी में, मैं क्यों नहीं, जब मेरा 21,000 रैंक आया है तो मैं लास्ट तक जो वो लड़ूंगा आईआईटी एनआईटीज बेस्ट कॉलेज को चूज करने के लिए। सबसे पहले तो यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। आपको अपनी प्रेफरेंसेस लिस्ट बना के रखनी है। यहां पे अप्लाई करने के बाद 1 महीने का आपके पास समय है जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। हाँ, मुझे आईआईटी में सारे चाहिए, आईआईटीज नहीं चाहिए। अब जितने आईआईटीज चाहिए वो रखो, उसके बाद आप एनआईटीज जो चाहिए वो रखो। आफ्टर दैट फॉलोड बाय पैक को डाल लीजिए, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट डाल लीजिए, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो हायरार्की चॉइस फिलिंग बना ली। दैट इज अ वेरी वेरी मैंडेटरी स्टेप। अब 1 महीने में आपका जो समय जाएगा वो कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करने में ही जाएगा। ऑलमोस्ट 1 महीने का समय आपके पास है। 1 महीने में आपने करना भी क्या है? कॉलेजेस की लिस्ट तो फाइंड आउट करनी है, बेस्ट कॉलेजेस, उनकी रैंकिंग के बेसिस के ऊपर, उनकी प्लेसमेंट के बेसिस के ऊपर यू हैव टू मेक अ हायरार्की। जब आप हायरार्की बना लोगे, अपने पास रख लोगे, स्टार्ट करोगे कहां से? जोसा से, पैरेलल वाइज जैक। अब चंडीगढ़ के हर एक कोटा है। देखो यहां पे जो आईआईटीज है, आईआईटीज में 2 तरह का जो वो, इसमें कोई किसी भी तरह का होम स्टेट कोटा, या फिर जैसे नीट में होता है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, स्टेट कोटा, इसमें दोनों नाम जो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों नाम चेंज होके हो जाते हैं HSOS। HS मींस होम स्टेट, OS मीन अदर स्टेट। यानी कि अगर हम बात करते हैं एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। पंजाब में एक हेड कॉलेज एनआईटी जलंधर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपको पता वो जलंधर में सिचुएटेड है। वहां पे एडमिशन लेने के लिए किसी में भी सीएससी में एडमिशन लेनी है। सीएससी में सीट्स कितनी है? मान लीजिए जो वो 60 सीटें हैं, 60 सीट है, तो 60 में से 50% सीट्स जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए जो वो रिजर्व है जो पंजाब से हैं, 50%, ठीक है। अब 50 वो हुआ होम स्टेट, वो हुआ कौन सा? उसको हम बोलेंगे होम स्टेट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे होम स्टेट। और जो अपार्ट फ्रॉम, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई हरियाणा का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, एनआईटी जलंधर में एडमिशन ले सकता, बट वो उसका जो वो कौन सी कैटेगरी होगी? अदर स्टेट। क्लियर है? ऐसे ही कोई एनआईटी कुरुक्षेत्र में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला बच्चे का होम HS लगेगा उसका वहां का, और जलंधर के लिए उसका OS लगेगा। क्लियर है? तो पंजाब वाले कैंडिडेट के लिए हमारा, अगर वो पार्टिसिपेट करता है कुरुक्षेत्र में तो वो एज ए OS में जाएगा, अपने लिए उसका जो वो HS लगेगा। क्लियर है? HSOS। आईआईटीज में कोई भी जो है वो कोटा अवेलेबल नहीं होता, कोई होम स्टेट नहीं है, कोई अदर स्टेट नहीं है, सब कुछ ऑल इंडिया कोटा के बेसिस के ऊपर है। यानी कि सारे
आज आउट ऑफ द स्टेट जाने हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कोई होम स्टेट नहीं मिलना चाहिए किसी को। दूसरे आगे एनआईटीज, एनआईटीज में जरूर है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में 50% सीट जो वो हरियाणा वालों के लिए फिक्स है, 50% पे कोई भी आ सकता है। बट आप ध्यान बताना चाहता हूं, इसमें काउंसलिंग बॉडी जो है वो सेम जोसा ही है, होम स्टेट की काउंसलिंग भी वही करवाएगी और ओएस की, अदर स्टेट की काउंसलिंग भी वही करवाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एनआईटीज। एनआईटीज में 50% जो वो सीट रिजर्व है, दोनों की काउंसलिंग कौन करवाएगा, वही, सॉरी मैं आईआईटीज की, एनआईटी मैंने बता दी है, अब मैं बता रहा हूं आपको ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज में कोई भी, वहां पे भी ये भी सेंटर जो वो इसको जब वो हैंडल करती है, इसमें भी कोई भी एचएसओएस कोटा नहीं है। क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो वो नहीं है, सारा अदर स्टेट वाले ही काउंट होंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फंडेड जो वो इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं पैक की बात करता हूं, यहां पे मैं बात करता हूं, इफ यू टॉक अबाउट द पैक। अब पैक में दो तरह की सीट्स है, इफ यू टॉक अबाउट द पैक, तो इसमें जो है दो तरह की सीट है। इसमें होम स्टेट की जगह पे नाम आ जाएगा यूटी, यूटी आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा जो वो अदर स्टेट, सॉरी अदर स्टेट। एक आ गया अदर स्टेट, दूसरा आ गया यूटी। यूटी कोटा वो उन बच्चे को एडमिशन मिलेगी पैक के अंदर 85% सॉरी जो सीट्स हैं, सॉरी 50% जो सीट्स हैं दे आर फिक्स्ड फॉर द यूटी कोटा। ठीक है, यूटी बच्चों के लिए, यानी कि चंडीगढ़ के ही जो बच्चे पढ़, यानी कि बच्चों की +2 क्लास जो है वो +1 +2 शुड बी फ्रॉम द चंडीगढ़, उसी बच्चे को मिलेगा। डोमिसाइल के बेसिस के ऊपर जो वो यूटी पूल का कोटा आपको नहीं मिलेगा। +1 +2 अगर आपकी चंडीगढ़ से है तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट द यूटी कोटा। फिर यहां पे आप अब यूटी कोटा की काउंसलिंग और अदर स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जो 50-50% सीट्स जो हैं वो दोनों की काउंसलिंग बॉडी करवाने वाली कौन है। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैक के थ्रू एडमिशन होती है, नहीं, इसकी एडमिशन भी जोसा ही करवाता है। हाँ, जैक की एडमिशन कौन करवाता है वो मैं आगे बताता हूं आपको। ये आई थिंक क्लियर हो गया कि जोसा में अगर आपको जो वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो कहां पे काउंसलिंग पर अप्लाई करना, आपने जोसा में अप्लाई करना है। अगर आपको एनआईटी जलंधर में अप्लाई कर एडमिशन लेनी है तो कहां पे अप्लाई करना, आपने जोसा में अप्लाई करना है। अगर आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेनी है, उन्ना में, ट्रिपल आईटी उन्ना में भी है हिमाचल में, तो अगर वहां पे एडमिशन लेनी है तब भी आपको कहां पे अप्लाई करना है, जोसा में। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट में लेनी है तब भी आपको कहां पे अप्लाई करना है, जोसा में अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। अगर पैक में लेनी है तब भी आपने यहां पे करना है। आई थिंक जोसा वाला पिक्चर आपको क्लियर हो गया। अप्लाई करने का प्रोसीजर, डेट, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अलर्ट्स आते जाएंगे उसको ध्यान से एक बार देखते रहना, सो दैट कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जैक। अब आ गया जैक। अब जैक के लिए दो, चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट 3 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट 3 है। एक आ गया पैक, दूसरा आ गया यूआईटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यूआईटी 25 सेक्टर में, डॉक्टर हवंत सिंह जज इंस्टीट्यूट जो डेंटल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है उसके वही वाली बिल्डिंग है। साथ में ही आ गया सीसीटी 26 सेक्टर वाला। अब सीसीटी हो गया और साथ में यूआईटी हो गया। अगर इनमें एडमिशन लेनी है देन अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर द जैक। अब ये जैक की जो वो विंडो अलग से पोर्टल ओपन होएगी, जैक की विंडो पोर्टल अलग से ओपन होती है, ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक मे बी ये जोसा से पहले स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो कीप इन टच विद दिस वेबसाइट। अब अगर यूआईटी में एडमिशन लेनी है तो जैक के थ्रू मिलेगी, जैक की वेबसाइट अलग है, जोसा में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और सीसीडी में एडमिशन लेना है तो एडमिशन किसके थ्रू मिलेगी, जैक के थ्रू मिलेगी। कीप इन टच विद दिस वेबसाइट ऑफ जैक चंडीगढ़। क्लियर है, ओके, ये वाली पिक्चर क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट आता है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर पंजाब में यूनिवर्सिटी, अमृतसर में यूनिवर्सिटी है जीएनडीयू, ठीक है, जीएनडीयू में एडमिशन लेने के लिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसकी सीसीटी ऑलमोस्ट ये है, इसका भी रैंक अच्छा खासा चाहेगा। 20,000 रैंक में से जो वो कंप्यूटर साइंस आपको इसके बाद नहीं मिलती। सो काफी जब वो हाई रैंकिंग जाती है, तीसरे चौथे साल भी ऑलमोस्ट इसमें विजिट करती है, इन्फोसिस आती है, टीसीएस आती है, तो काफी हॉट डिमांडिंग पे होती है। पंजाब रीजन की जो यूनिवर्सिटी है ये जीएनडीयू, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इसकी एडमिशन ना जोसा के थ्रू होनी, ना जैक के थ्रू होनी है, इसकी एडमिशन इनकी पोर्टल अपनी खुलेगी, उसके बेसिस के ऊपर ही एडमिशन होनी है। क्लियर है,
उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू परस्यू द ग्रेजुएशन फ्रॉम द थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला की पोर्टल आई थिंक स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसमें एक बार वेबसाइट को जरूर गो थ्रू कर लीजिए। आई थिंक 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है मई की अप्लाई करने की। JNDU की भी पोर्टल स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक 8 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की JNDU की। आफ्टर दैट द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भाई अब इसको थोड़ा सा साइड रखिए, वेट कीजिए, अभी कुछ भी जो वो नहीं बिगड़ा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विल कॉल यू कि लास्ट डेट जो निकल चुकी है, आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उनको पता है कि इफ द स्टूडेंट विल बी सेटल, जो हाई क्रीमी स्टूडेंट है विल बी सेटल्ड इन द JNDU थापर, तो हमारे पास अच्छा स्टफ नहीं आएगा, तो दे विल वो आपको देंगे, वो लालच देंगे, आपको स्कॉलरशिप का लालच देंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर द, बिकॉज अगर यहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड द पंजाब यूनिवर्सिटी की UIT, दोनों में फर्क है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जब भी एडमिशन लेने जाओगे, अगस्त चला जाएगा, सितंबर चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा, तब भी एडमिशन मिल जाएगी। कोई हार्ड एंड फास्ट इतने रूल नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगा लो, चितकारा यूनिवर्सिटी लगा लो, अदर यूनिवर्सिटी रियात बारा यूनिवर्सिटी लगा लो, ये सारी की सारी वो वाली यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको कहीं पे कभी भी जाओगे एडमिशन मिल जाए। बट भाई 2 साल आप लोगों ने पढ़ा है तो एटलीस्ट ये जो एग्जाम काउंसलिंग में अप्लाई तो कीजिए। नहीं मिलेगा तो उसके बाद तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आपके पास है ही है। सो मेरा मोटिव यही था, जस्ट वांट टू प्रमोट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट। सो इसीलिए मैंने आपको साथ में जो वो डिस्कस किया कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, कहीं पे भी आप जो वो कोई ठीक है फेक एजेंट्स में ना फंसो, सो दैट कि आपको किसी भी तरह की कोई मिस गाइडेंस हो जाए। क्लियर है? सो आई होप सो कि मैंने आपको सारा पिक्चर क्लियर कर दी है। अगर आपको अब 1 by 1 नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई कमेंट सेक्शन में बताऊं कि मैं कौन सी वीडियो बना सकता हूं, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। जोसा के लिए मैं सबसे बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ के ऊपर विल टॉक अबाउट द कट ऑफ, कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी कंप्यूटर साइंस में। अगर कंप्यूटर साइंस में अगर लेनी है, CSE अगर आपने लेनी है या मैकेनिकल लेनी है, तो उसके लिए राउंड 1 की कट ऑफ क्या गई थी, राउंड 2 की कट ऑफ क्या गई थी, राउंड 3 की कट ऑफ गई थी। तो राउंड वाइज जो वो एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू परस्यू योर द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको इजी हो जाएगा कि कहीं पे आपको कॉलेज मिल रहा है तो भाई आपने अप्लाई तक नहीं किया वहां पे, ठीक है। सो हर एक कॉलेज के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसकी एक हायरार्की बनानी है, कट ऑफ बनानी है, ठीक है। जैक के चंडीगढ़ की जब हमारा डेटा हमारे पास आ चुका हुआ, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैं जैक में एडमिशन का प्रोसेस कंप्यूटर साइंस की इलेक्ट्रॉनिक की पैक की बताऊंगा कि इसमें कितनी कट ऑफ जो वो लास्ट की गई है, कौन कौन सी डोमेन के अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, केमिकल, बिकॉज पेशे से तो बाइक मैं भी इंजीनियर हूँ। सो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट तो मेरा है ही है, बिकॉज अभी प्रोफेशन मेरा सारा का सारा नीट वाला है। सो ये मेरे अंदर ही है, ये अभी कभी खत्म नहीं हुआ इंजीनियर वाला जो कीड़ा है। सो आई विल ट्राई कि बेस्ट जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता था आई विल गाइड यू। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड होगी तो वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल JEE कैंडिडेट्स। नॉन स्टॉप